And Republic has been leading the coverage from Moscow as Prime Minister is on an official two-day visit to Russia. In fact, in just some time from now, the Prime Minister will be holding the diaspora event. In fact, he would be addressing the diaspora in Moscow. We have been speaking to the diaspora who are present at the event since early morning. Listen in to the voices coming in. तो भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए इंतजार कर रहा है यहाँ रूस के कार्ल्टन होटल में, जहां पर ये संबोधन होना है। मैं एक बार जरा तस्वीर पीछे से दिखा देती हूँ। संजीत जरा दिखाइए। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं यही एंट्रेंस हॉल है जहां से प्रधानमंत्री इस रेड कार्पेट से होते हुए अंदर जाएंगे और संबोधित करेंगे भारतीय समुदाय को। लेकिन यहाँ जो रूस का भारतीय समुदाय है कई दशकों से हिंदुस्तान से यहाँ आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ के व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं और उस व्यवसाय के जरिए किस तरह से शिक्षा के जरिए भारत और रूस के रिश्तों को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ कुछ भारतीय हैं। सर बताइए, आपकी शिकायत थी कि बात नहीं की आपसे, बताइए आप यहाँ पर कब से हैं और यहाँ पर क्या करते हैं आप? मुझे रशिया में 7 साल हो गए और यहाँ मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ जो ऑनर इंडियन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, केमिकल प्रोडक्ट्स। और भारतीय प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइफ में, जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के मॉस्को आए हैं और उनसे मिलने का, देखने का मौका मिला है। ये हमारा सौभाग्य है और बहुत खुशी है। पूरा भारतीय समुदाय कल भी यहाँ पर मौजूद था जब प्रधानमंत्री आए। उनके स्वागत के लिए कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई झंडे लेकर पहुंचा है। सर क्या ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी होता है आप लोग? जी, ये तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है क्योंकि इलेक्शन के बाद ये प्रधानमंत्री साहब का शायद पहला ही बाहर का विजिट है, तो इमोशनल मोमेंट है। प्लस हमें लगता है कि ये रशिया इंडिया रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा आगे के लिए। अच्छा, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई, उसके विजुअल्स आए, उसकी तस्वीरें आई, तो बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों मिल रहे थे, बात कर रहे थे, ट्रांसलेटर्स बगल में बैठे थे, बात कर रहे थे। क्या लगा आपको उस तस्वीर को? जो उन्होंने, पुतिन ने पहली मुलाकात में कि मेरे भाई आ गया जी, और मोदी जी बिल्कुल इलेक्शन के बाद बिल्कुल सबसे पहले रशिया ही आए हैं मिलने। उन्होंने बधाई भी दी राष्ट्रपति जी, और उन्होंने गोल्फ कार्ट में उनको घुमाया भी साथ में अपने प्राइवेट घर में जी। तो ये हम करते हैं अपने दोस्तों के लिए सर। जब कोई घर आता है और हम बताते हैं कि हम अपना घर दिखाते हैं आपको, तो उसी तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को घुमाया और बधाई भी दी कि भाई आप जीत कर आए हैं और ये बहुत बड़ी जीत तो है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, सब लोग मतलब यहाँ से ताल्लुका रखते, तो इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी दोस्ती भी है, तो हमारी थोड़ी मांग भी है, डिमांड भी है यहाँ लोकल पब्लिक की जो इंडियंस है। एक छोटा सा मंदिर हमको होना चाहिए हिंदू कम्युनिटी के लिए, और हमारा जो थोड़ा सिस्टम है थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सब दोस्ती भी सही है, दोस्ती भी अच्छी है, तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे हिसाब से कि सर थोड़ा एक अच्छा सा हमको हिंदू मंदिर मिले इधर बड़ा सा। इस मांग को लेकर बहुत यहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी भी लिखी गई है कि एक हिंदू मंदिर हो यहाँ पर। आप मुझे बताइए, मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन कल की जो तस्वीरें हैं मैं उन पर जरा बात करना चाहती हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं और जब रूसी राष्ट्रपति को हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को इस तरह होस्ट करते देखते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और रिलेशनशिप हमारे बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। पहले भी स्ट्रांग थे और दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब अभी तो आए, मतलब पिछले मेरे ख्याल से 5 साल बाद अभी आए। अभी अगर वो रोज हर बार रेगुलर आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे, तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग बनेंगे। अगर रिलेशनशिप उनके स्ट्रांग बनेंगे इंडिया के साथ, तो हम इंडियंस को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा रशिया में। और ये जो तस्वीर आई है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि आप रूसी हैं, यहाँ पर अब रह रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति को आपने देखा है इस तरह का वेलकम देते हुए किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को? नहीं, हम तो मतलब कि देखे हैं मैक्सिमम यहाँ पे, तो जो चाइना के राष्ट्रपति को ही देखा है इनको ग्रैंड वेलकम करते हुए। तो अभी हम देख रहे हैं अपने मोदी जी के लिए बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया उन्होंने कल, तो बहुत खुशी हो रही है हमें। देखिए, हाँ, घर बुला के सम्मान देना, जो आपने बिल्कुल सही बोला था कि किसी अच्छे दोस्त को एक प्राइवेट स्पेस होता है, किसी का घर जो है उसका प्राइवेट स्पेस होता है, उनको बुला करके अपने साथ बिठा के, और ये जो उनका नोवो अगरेवा जो उनका रेजिडेंस है, ये मतलब इनको कहा जाता है बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सिक्योरिटी जगह है।
यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी कितनी लेयर है, मतलब बाहर के लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो बता भी रहे थे उस इंटरेक्शन में कि मेरा वर्किंग रेजिडेंस है। जी जी जी, उनका वर्किंग रेजिडेंस है और उनके बहुत सारे रेजिडेंस है, बट वहाँ पे बुलाना। Let's go across to Sucharita, who's live from the event location where the diaspora event is to be held. Sucharita, there's clearly a lot of excitement in the air, but once again, if you can talk us through about the relations that India and Russia share, because this is clearly a symbiotic relationship, you know, because while India is benefiting when it comes to importing Russian oil, it's the latter that also needs India's support against the West.